हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है निज भाषा, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन दोहों में ये जो कविता है ये दोहा शैली में है और इन दोहों में भारतेंदु जी ने भाषा के प्रति गौरव अनुभव करना और मिलकर उन्नति करने जैसा संदेश दिया है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। कवि कहते हैं कि निज निज यानी अपनी अपनी भाषा की उन्नति यानी विकास जो है वो सभी विकास का मूल आधार है। अपनी भाषा का विकास सभी उन्नति का विकास का मूल आधार है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ही न हिय को सूल। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मिटत न हिय को सूल। हिय यानी हृदय, सूल यानी कष्ट। हृदय का कष्ट दूर नहीं हो सकता, अर्थात ज्ञान की भूख नहीं मिट सकती। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि हम गुणवान हो सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हम पिछड़े हुए ही कहलाएंगे, अर्थात हम हीन यानी गरीब। ज्ञान के मामले में हम गरीब ही रहेंगे। उन्नति पूरी है तवही, जब घर उन्नति होए। निज शरीर उन्नति किए, रहत मूड सब कोय। कवि कहते हैं कि जब घर के सभी लोग उन्नति करते हैं तभी सही मायने में उन्नति यानी विकास कहा जा सकता है। सिर्फ निज शरीर उन्नति किए अर्थात सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अगर हम अपना व्यक्तिगत अकेले विकास करते हैं तो बाकी के सब लोग अज्ञानी ही कहलाए जाएंगे, यानी सभी लोग पिछड़े हुए रह जाएंगे। निज भाषा उन्नति बिना कभू न है सोए। लाख उपाय अनेक यूं भले करे किन कोय। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति के बगैर कुछ भी सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लाख उपाय अनेक, चाहे कितने भी उपाय कोई भी कर ले, पर हम सहजता को, ज्ञान के विषय में सहजता को प्राप्त नहीं कर सकते। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। कवि कहते हैं कि जब घर के सब लोगों की एक ही भाषा होती है, एक ही मति यानी विचार, एक ही विचार होते हैं, उनमें आपस में आत्मीयता होती है, तभी वो सही मायने में एकता कही जा सकती है और उसी से फिर अज्ञानता के अंधकार को दूर किया जा सकता है। और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। कवि कहते हैं कि इसमें हम नीचे वाली लाइन का अर्थ पहले लेंगे कि कवि कहते हैं कि जो विद्या की बात अर्थात जो ज्ञान विज्ञान की बात है, अगर हम अपनी भाषा में करते हैं, जो ज्ञान विज्ञान की बात है अगर हम अपनी भाषा में करते हैं तो उसका एक अति विशेष लाभ यह भी होता है कि वह ज्ञान की भाषा प्रकट यानी मूर्त रूप में दिखाई देती है। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई। यह गुण भाषा और मैं कहूँ नहीं कोई। ते ही सुनी पावे लाभ सब, जो कोई भी अपनी भाषा में के ज्ञान को सुनता है, समझता है, वह अवश्य ही लाभान्वित होता है। यह गुण भाषा और महा, यह गुण सिर्फ अपनी ही भाषा के अंतर्गत है, किसी और दूसरी भाषा में यह गुण नहीं है। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। कवि कहते हैं
विविध प्रकार के की कलाएं हैं, शिक्षा है, अमित ज्ञान का भंडार अनेक देशों में है और उन सभी को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उन सभी को प्राप्त करने के पश्चात सब देशों से लेकर यानी सभी देशों से उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भाषा में ही प्रचार, अपनी भाषा में ही उसका प्रचार करना चाहिए। भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखात। कवि कहते हैं कि भारत में बहुत भिन्नता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे उपद्रव होते रहते हैं। विविध देश मतौ विविध, यानी देश यानी बहुत सारे, विविध यानी बहुत सारे प्रदेश हैं, यहाँ पर बहुत सारे विचार वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। भाषा विविध लखान, और बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग दिखाई देते हैं। इस दोहे में कोई सा भी दोहा अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।